बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि भवाप्यव हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया। प्राणियों का जो मैंने सृष्टि और प्रलय विस्तार से सुना है। तो प्राणियों की क्या होती है, बार बार सृष्टि होती है और प्रलय होती है। तो सुनने लायक जो है उनके बारे में यही बात है। और कुछ सुनना है तो यही सुनो कि हमारा इस भौतिक संसार में क्या है, बार बार जन्म होता है, मरण होता है ना। तो बस यही महिमा है, हमारी महिमा यही है कि हम बार बार यहाँ जन्म लेते हैं और मरण। तो ये कोई महिमा नहीं है। जितने भी प्राणी हैं कभी कुछ समय के लिए वो बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं और उनका जो है गुणगान होता है, लेकिन फिर क्या होता है कि उनका शरीर छूट जाता है ना, और उनकी महिमा खत्म हो जाती है। तो भगवान की महिमा अविनाशी है। भगवान के जितने भी जन्म हैं, जितने भी कर्म हैं, वो हमेशा गाए जाते हैं, हमेशा सुने जाते हैं, हमेशा सुनाए जाते हैं, है ना। लेकिन जितने भी जीव हैं, तो जिस समय वो होते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, कोई बन गया, तो उस समय के लिए उसका बड़ा गुणगान होता है। उस समय के लिए उसका बड़ा गुणगान होता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, उसके जीवन काल में ही क्या होता है, जब प्रधानमंत्री के पद से उतर जाता है तो फिर उसकी महिमा नहीं होती। जैसे कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति निक्सन थे, तो जिस समय वो राष्ट्रपति थे निक्सन, तो बहुत नाम आता था न्यूज़पेपर में, मीडिया में, राष्ट्रपति निक्सन के बारे में बहुत नाम आता था। लेकिन आगे चल कर के जब दोबारा चुनाव हुए तो अब वो जो है उनको सीट नहीं मिली, राष्ट्रपति के पद पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया। अब निक्सन जो है सड़क में चलते हैं, कोई पूछता नहीं, साधारण व्यक्ति की तरह है। अब जो है उनका कोई भी महात्मा नहीं रहा। तो किसी का अविनाशी महात्मा नहीं है, किसी की भी प्रसिद्धि, किसी का भी सम्मान अविनाशी नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण का सम्मान हमेशा अविनाशी है। श्री कृष्ण अगर अर्जुन का रथ भी चला रहे हैं तो भी उनका सम्मान नहीं घटता। श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं तो 18 दिन तक श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते रहे, लेकिन तो भी उनकी इस महिमा को, ये भी उसकी महिमा मानी जाती है। तो श्री कृष्ण की महिमा बढ़ती जाती है। वे अगर छोटे भी होते हैं और छोटी छोटी लीलाएं करते हैं तो भी उनकी महिमा बढ़ती है। श्री कृष्ण छोटे से हैं, बालक हैं, तो भी उनका दर्शन बड़े बड़े देवता लोग जो है करते हैं और आकाश से भी उनकी लीलाएं देखते हैं। श्री कृष्ण अगर माखन चोरी करते हैं या श्री कृष्ण छेड़ते हैं कन्याओं को, तो इसमें भी उनकी महिमा बढ़ती है। तो श्री कृष्ण चाहे जितने छोटे से छोटे हो जाएं, उनकी महिमा बढ़ती जाती है। चाहे छोटे छोटे कार्य करते हैं तो भी उनकी महिमा बढ़ती है। लेकिन कोई भी जीव चाहे बड़े से बड़ा भी कार्य करे, लेकिन थोड़ी महिमा उसकी होती है और फिर सब मिट जाती है। तो अन्य जीवों की जो महिमा है उसी प्रकार है जैसे पानी में लकीर खींचे। आप पानी में लकीर खींचते हैं तो क्या होता है, मिट जाती है। तो जितने भी जीव हैं उनकी जो महिमा है वो हमेशा मिटती रहती है, पानी में खींची लकीर की तरह। और श्री कृष्ण की जो महिमा है वो कैसी होती है, पत्थर की लकीर की तरह। पत्थर की लकीर कभी नहीं मिटती। तो ये जो है अंतर है ना। कितने भी जीव हैं, हम हैं, आप हैं, हम नहीं जानते। हम कितने बार इंद्र बन चुके हैं,
कितने बार इंद्र बन चुके हैं, या कितने बार ब्रह्मा बन चुके हैं, या कितने बार हमें बड़े बड़े पद मिले, लेकिन वो सब महिमा कहाँ गई? सब जो है मिट जाती है, सब मिट जाती है। तो यहाँ पर मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि श्री कृष्ण का महात्मा अविनाशी है। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण का अविनाशी महात्मा भी सुना है। इसके पूर्व अर्जुन ने कहा था कि उन्होंने सभी जीवों के जन्म तथा मरण की बातें सुनी। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण की स्थिति सभी बद्ध जीवों की तुलना में बिल्कुल अलग है। बद्ध जीव जन्म तथा मृत्यु से बंधे हुए हैं तथा श्री कृष्ण का महात्मा अविनाशी है। भगवद गीता का यही विषय है कि जीवों की इस भौतिक जगत में भयानक दुर्दशा हो रही है। सभी बद्ध जीव श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर जितना अधिक सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, उतना अधिक दुख उन्हें भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं समझ गया हूँ कि आपका महात्म्य अविनाशी है। यदि कोई भी बद्ध जीव आपके अविनाशी महात्म्य का आश्रय ले लेता है तो वो भी अविनाशी महात्म्य प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर क्या समझना है कि अगर हम जन्म मरण के जो हो चक्र से छूटना चाहते हैं तो श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को सुने। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को अगर हम सुनते हैं तो हम अपने जन्म के बंधन से और कर्म के बंधन से छूट जाते हैं, है ना। तो एक ही उपाय है, अगर आप भी अविनाशी बनना चाहते हैं, जन्म मरण से छूटना चाहते हैं हमेशा के लिए, आप अविनाशी बनना चाहते हैं, अविनाशी महात्म्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या करें? श्री कृष्ण के अविनाशी महात्म्य को सुनिए। तो श्री कृष्ण जितने भी जन्म लेते हैं तो उनका महात्म्य अविनाशी होता है। उनका जन्म नहीं होता, श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता, है ना। लेकिन वो जो है जन्म लेने की लीला करते हैं। श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता लेकिन जन्म लेने की लीला करते हैं, तो वो उनका शरीर जो है बदलता नहीं है। भगवान जन्म बदलते हैं अपने, उनका शरीर नहीं बदलता है। उनका जो शरीर अविनाशी है। तो यही तत्व है, श्री कृष्ण का यही तत्व है जो कि हमें समझना है, जो कृष्ण के तत्व को जान ले। अब जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले हैं तो वे लोग जो है श्री कृष्ण को क्या कहते हैं कि वो जन्म मरण में आते हैं, वो जन्म मरण होता है उनका। तो ये बहुत अपराध है कि श्री कृष्ण का जन्म मरण होता है। श्री कृष्ण का जो जन्म है वो दिव्य है, तो उनका जन्म नहीं होता, लेकिन वे जन्म लेने का जो है सुख प्रदान करते हैं अपने भक्तों को। माता पिता बनाते हैं तो उनको जो है पुत्र का सुख प्रदान करते हैं भगवान। तो श्री कृष्ण का जो है ये जो जन्म होता है तो ये आनंद की वस्तु है। जब बद्ध जीव का जन्म होता है तो कष्ट की बात है। हम लोग जब जन्म लेते हैं भौतिक संसार में तो कष्ट भोगने के लिए जन्म लेते हैं, और श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं भौतिक संसार में तो सुख देने के लिए जन्म लेते हैं। तो श्री कृष्ण सुख प्राप्त करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं, और हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग जो है कष्ट भोगने के लिए जन्म लेते हैं। तो हमें जन्म का बंधन प्राप्त होता है, और श्री कृष्ण जन्म से नहीं बंधे हैं, अपनी स्वतंत्र इच्छा से जन्म लेते हैं, है ना। और जब कृष्ण कहते हैं कि मैं उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ, जितने भी मेरे जन्म हुए हैं और तुम्हारे जन्म हुए, उन सबको मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते, हे अर्जुन तुम नहीं जानते। तो इसका मतलब क्या है कि श्री कृष्ण का शरीर जो है बदला नहीं है, श्री कृष्ण का शरीर बदलता नहीं है, इसीलिए उनको सब कुछ याद रहता है। उनके जितने भी जन्म हुए हैं तो उसमें उनका शरीर नहीं बदला। हमारा शरीर बदल जाता है तो हम भूल जाते हैं, जैसे जन्म के समय हमने जो कष्ट भोगा था हमें कुछ भी याद नहीं है। क्यों?
तो शरीर बदल गया। जन्म में जो शरीर था हमारा जन्म के समय, वो शरीर अब नहीं है, इसलिए शरीर बदलने के कारण हम भूल जाते हैं वो पिछले शरीर की बातें हैं, हमने जो जन्म लिया। परंतु श्री कृष्ण को सब याद है, जितने भी जन्म उनके हुए वो सब याद है उनको। क्यों याद है? उनका शरीर नहीं बदलता। अब आप कहेंगे शरीर तो बदलता है, हर जन्म में उनके अपने अलग अलग शरीर होते हैं, लेकिन वो शरीर जो है भगवान की इच्छा के अनुसार बदलता है। तो हमारा शरीर बदलता है, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं बदलता। हम नहीं चाहते कि बूढ़े हों, लेकिन हमें बूढ़ा होना पड़ता है। तो भगवान जो है जन्म लेते हैं तो नहीं चाहते कि बूढ़े हों, तो भगवान बूढ़े नहीं होते। भगवान की जन्म की अवस्था जो है बढ़ती है, और जिस समय नव यौवन की अवस्था आ जाती है उसके बाद फिर उनकी अवस्था बदलती नहीं, वो बूढ़े नहीं होते। भगवान की दाढ़ी मूछें नहीं आती। इसका क्या कारण है? कारण ये है कि उनका शरीर जो है उनकी इच्छा के अनुसार बदलता है, और वो चाहें तो शरीर बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। तो ये जो है भगवान का महात्म्य है, अविनाशी महात्म्य है। तो अर्जुन ने ये कहा कि मैंने आपका अविनाशी महात्म्य सुना है, और बाकी जितने जीव हैं उनका कोई भी महात्म्य नहीं है, जन्म और मरण के जो है वो चक्र में फंसे हुए हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।